नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। आए हैं लाइव आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कुछ घमासान होगा। कुछ लोगों के लिए शुभ संदेश और कुछ लोगों के लिए अशुभ संदेश लेके आए हैं। कल था 4 जून यानी कि चुनावी परिणाम के नतीजे। अब चलिए हम आज आपको भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, उनको अपनी खबरों से, अपनी बातों से दिल दहला देने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज आप लोग जो हमारे द्वारा जानकारी लेने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल अचंभित रह जाएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया और आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। और आप सभी दर्शकों से मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज हम आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इतना सस्पेंस काहे के लिए बताओ। पहली बात तो आप लोगों को बता दूं, मैं ठेठ सिराथू का रहने वाला, ठेठ सिराथू की भाषा। तो आज बात जो होगी वो ठेठ सिराथू की भाषा में होगी। आज मैंने कई महारथियों से बात की। कैसे महारथियों से? जो चुनावी चाणक्य हैं, चुनावी चाणक्य हिमांशु मिश्रा जी, निखिल ठाकुर जी, जो चुनावी चाणक्य, उन्होंने क्या बताया पता है? आय बाप रे, कहीं ना कहीं आप लोग भी दहल जाएंगे। तो जानकारी लीजिए। और जो कल 4 जून को जो परिणाम आया, ऐसा परिणाम आया कि आय बाप रे, पूरा भारत खुश। अब कौन कौन खुश, कहां कहां खुश? हम भी खुश, तुम भी खुश, कैमरामैन भी खुश, भाजपाई भी खुश, सपाई भी खुश और सब कोई खुश। लेकिन घुस कौन भा? चलिए वो बात होगी। जरा लाइए मोबाइल हमारा और हम बात करते हैं। तो अब बात होगी, जरा आप एक बार अपने कैमरे में चेक कर लीजिए, अपने आईडी में, कि सब कुछ सही स्टार्ट है कि नहीं। आज सब खुश हैं और क्यों खुश हैं ये हम आपको बताएंगे। एनडीए खुश है कि उसने 2000, सॉरी क्षमा करिएगा, गलती हो गई। गलती इंसानों से होती है। जैसे कि कहीं ना कहीं 400 पार का नारा देने के बाद 272 में अटक गए। समझ गए ना, गलती हुई है। तो आज सब खुश हैं। एनडीए खुश कि उसने 272 पार किया। भैया हिमांशु जी, मिश्रा जी, याद है ना? सही कह रहे ना? एनडीए खुश है कि उसने 272 पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है वो सब ताली बजाए और खुशी मनाए और हो गई इतने बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले जश्न मनाए, क्योंकि एनडीए ने 272 पार कर लिया है। अब दूसरी बात आ जाइए, इंडिया गठबंधन खुश है। इंडिया गठबंधन, समझ रहे हैं ना साहब? इंडिया गठबंधन क्यों खुश है? कि उसने बीजेपी को अकेले 272 लाने से रोक दिया है। क्या बात है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जो गिरा सारा रा रा रा, एक ऐसा चुनाव जिसमें सब खुश, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। एनडीए खुश है क्योंकि उसने 272 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। और इंडिया खुश है क्योंकि उसने 272 आने में मोदी जी को रोक लिया। बीजेपी को अकेले बहुमत पाने पर रोक लिया, इसलिए इंडिया खुश है। वाह भाई वाह, एनडीए भी खुश और एनडीए भी खुश। अब आ जाइए, 16 से 12 आने पर, 16 सीटों से 12 सीटें आने पर नीतीश जी खुश है। समझे आप बात को? बिहार की बात कर रहा हूं, नीतीश जी की। क्योंकि 16 सीटें थी पहले 2019 में, अब 12 सीटें आए, लेकिन वो फिर भी महाखुश हो गई। तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले क्यों क्यों? सुनिए, क्योंकि वो गेम चेंजर है।
क्यों गेम चेंजर है? समझदार के लिए सारा काफी है, बाकी बात बाद में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आइए चंद्रबाबू नायडू जी की। अरे बाप रे, वो भी बहुत खुश हैं चंद्रबाबू नायडू जी, टीडीएस। क्यों खुश है? क्योंकि वो 3 सीट से 13 सीटों पे आ गए हैं। खुश नहीं रहेंगे? आप ही बताइए। 3 से 13 पे आ गए, खुश नहीं रहेंगे? अब आइए बताइए, सपा खुश है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव एंड समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के खुश हैं। काय खुश हैं? हम बता दे रहे हैं, क्योंकि 2014, 2017, 2019 और 2022 के बाद यूपी में नंबर 1 की पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही कह रहा हूं, 1% का बट नहीं है। 2014, 2017, 2019 और 2022 के बाद समाजवादी पार्टी यूपी में नंबर 1 की पार्टी बनी है। अब आ जाइए, कांग्रेस भी खुश। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम गांधी की बात होगी। कांग्रेस भी खुश है कि अमेठी रायबरेली से आगे बढ़ी। समझ में आई बात? देखिए, मेरी बात आज उन लोगों को समझ में आएगी जो समझदार है। जो नहीं समझदार है उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग कमेंट में अपनी राय रखिए। मैं दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, 5वीं वीडियो लगातार वीडियो करूंगा और आप लोगों की भारत की राजनीति समझाऊंगा जितनी मेरी क्षमता है। अधिक नहीं बोल रहा हूं, जितनी मेरी औकात है उतनी समझाऊंगा। तो कांग्रेस भी खुश है कि अमेठी रायबरेली से आगे बढ़ी। अब आ जाइए लास्ट में ईवीएम। भारत की जो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ईवीएम की उस पर कोई दाग धब्बा नहीं लगा। यानी कि भारत की जो ईवीएम है, जरा इसको पकड़िए, भारत की जो भी ईवीएम है उस पे इस चुनाव में कोई दाग धब्बा नहीं लगा। आज 2024 के चुनाव में मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि इतने लोग खुश हैं। एनडीए खुश है कि उन्होंने 272 पार कर लिया। इंडिया गठबंधन खुश है कि उसने बीजेपी को अकेले 2072 न लाने दिया। 16 से 12 आने पर भी के बाद भी नीतीश जी खुश हैं कि वो गेम चेंजर हैं। चंद्रबाबू नायडू भी खुश हैं कि वो 313 पे आ गए हैं। तब तक खुश है जो पिछले 4 चुनाव, 2014, 2017, 2019, 2022 के बाद यूपी में नंबर 1 की पार्टी बनी। कांग्रेस भी खुश है कि अमेठी रायबरेली से आगे बढ़ी। ईवीएम खुश है कि उस पर कोई दाग धब्बा नहीं पड़ा। हिला डालूंगा आप लोगों को। आज का निर्णय जो है चुनावी गठबंधन को, चुनावी महासंग्राम को लेकर, 2024 के बिगुल को लेकर जो आज मैं बात करूंगा, क्योंकि ये जो बात आज हमको बताई है वो हिमांशु मिश्रा जी ने और निखिल ठाकुर जी ने बताई है। और जरा सुनिए, जरा चेक कर लीजिए आप भी। तो अब आ जाइए दूसरी बात में। अब कौन सीट कहां से कितनी पाई, जो लोगों को ये जानकारी नहीं थी उन लोगों के लिए है, और जो लोगों को ये जानकारी है वो लोग थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि आज हिला डालूंगा। बिल्कुल, न्यूज ऐसी ऐसी है। अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के अनुसार लोकसभा चुनावों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या इस प्रकार है। जरा चेक कर लीजिए, लाइव सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, चल रहा। अब आप बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनावी बुलबुल बजा, उसमें कौन कितना खरा उतरा ये भी जान लीजिए। बीजेपी ने 240, कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी ने 37, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने 29, डीएमके ने 22, तेलुगु देशम पार्टी ने 16, जेडीयू ने 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना ने 9, एनसीपी शरद पवार ने 8, शिवसेना ने 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी की बात कर रहा हूं,
उनकी पार्टी ने 5, YSRCP ने 4, RJD ने 4, CPIM ने 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 3, आम आदमी पार्टी ने 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3, जनसेना पार्टी ने 2, CPI MLN लिबरेशन ने 2, JDS 2, अबितुल्लाह चिरथैगल काची 2, CPI 2, राष्ट्रीय लोकदल 2, नेशनल कांग्रेस 2, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1, असम गण परिषद 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर 1, केरल कांग्रेस 1, रिवोल्यूशनरी स्पेशलिस्ट पार्टी 1, NCP 1, वायस ऑफ द पीपल पार्टी 1, जोराम पीपुल्स मूवमेंट 1, शिरोमणि अकाली दल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, भारत आदिवासी पार्टी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, मरुमलारची द्रविड़ मुनेड़ कौधम 1, आजाद समाज पार्टी काशीराम 1, अपना दल सोनेलाल पार्टी, अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली की बात कर रहा हूं मैं 1, आजसू पार्टी 1, AIM असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी 1 और निर्दलीय 7। तो 2024 के चुनाव में यह था परिणाम। किसने कितनी सीटें पाई वो आंकड़ा था आप लोगों के सामने हमने बताया। अब इसको भी जाने दीजिए, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। ये देखिए रेलवे लाइन पे है हम, ये ट्रेन भारतीय रेल सदैव आपके सेवा में तत्पर, और मैं ट्रेन में हूं, अगर जमीन निकल भी जाएगी तो रेलवे लाइन के ऊपर ढकचिक 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 करते रहेंगे। अब आइए बात मुद्दे की करते हैं। कांग्रेस लड़ी 328 सीटों पे, भारत में जो कांग्रेस लड़ी वो टोटल 328 सीटों, जीती कितनी? क्यों भाई साहब, कैमरामैन साहब जरा ध्यान दीजिए। कांग्रेस लड़ी 328 सीट, जीती 99 सीट। 328 सीटों पे उसने 99 सीटें जीती, जिसका स्ट्राइक रेट था 30%। समझिएगा, पढ़े लिखे लोग, जानकार आदमी के लिए है कि कांग्रेस ने 328 सीटों पे लड़ा चुनाव और 99 सीटें जीती, जिसका स्ट्राइक रेट हुआ 30%। अब भाजपा लड़ी कितने पे? 441 सीटों पे, जिसका स्ट्राइक रेट था, जीती कितनी? 441 तो ठीक था। अब जीती कितनी पे? 240 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, स्ट्राइक रेट 54% का। भारतीय जनता पार्टी कम नहीं है कहीं से। क्यों भाई साहब, कैमरामैन साहब बिल्कुल सही कह रहे। अब आ जाइए, वो भी 10 साल की, यानी कि भाजपा लड़ी 441 सीट पर, जीती 240 सीट, स्ट्राइक रेट 54%, वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। हिमांशु मिश्रा जी, निखिल ठाकुर जी, सही कह रहा हूं ना? लेकिन वोट राहुल गांधी के लिए पड़ा है, मोदी के लिए नहीं। ये किसने कहा? ये जो नारा चल रहा है उसके लिए है, जाने दीजिए। अब सब ये बात रख लो। अब आधा पादा किसने पादा? बाबा जी की घोड़ी ने पादा। जब तक काली चिरई न बोले तब तक चुप पे चुप चुप। ले मोबाइल पकड़ो, थर्ड कैमरा में। चलिए, पूरी रिपोर्ट तो आप लोगों ने जान गए कि आखिर कौन गिल्ली का हाथ थाम ले। अब बात आ जाइए, 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार, 2019 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार। क्या अब आपकी बार 300 पार 400 पार का नारा देने वाली? क्षमा करिएगा, जबान है हमारी चमड़े की है, समझ रहे हैं ना क्या? क्योंकि आपकी बार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनका एक नारा था। क्या नारा था? ट्रेन आती है, आवाज लड़खड़ा जाती है और नेटवर्क भी दाएं बाएं हो जाती है। हम ट्रेन में हैं, ये देखो, दिखाओ दिखाओ कैमरामैन साहब, ये ट्रेन है और उधर दिखाओ, बिल्कुल दिखाइए आप। एक ट्रेन आने वाले भी है, हारन। हम बहुत जरूरी बात बताने वाले आए हैं। कैमरामैन साहब जरा देखिए कौन कौन जुड़े हैं, थर्ड कैमरामैन साहब, और कितने लोग जुड़े हैं, सबको बोलते जाइए कि हम उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, वो दिखाइए दिखाइए कैमरामैन साहब, दिखाइए जरा। ये आ रही है चिलचिलाती हुई ट्रेन है। ट्रेनों का काम है आना जाना। अब समझिए क्या है चुनाव का
रणनीति 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की। 2019 में नरेंद्र मोदी जी की पुनः सरकार बनी। 2019 में बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार थी, इसमें कोई इब्बट नहीं था। अब की बार सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया। क्या दिया? आज की बार 400 पार। अब सब कोई वही में अरज गए। जितने भी समाजवादी पार्टी थे, जितने भी मोदी जी के एंटी थे, सब वही में अरज गए। अरज गए कि मतलब उलझ गए। 400 पार। मोदी जी कई दिन 400 पार, मोदी जी कई दिन 400 पार। 400 पार नहीं होने देना, क्योंकि जो मोदी जी के विरोधी हैं उन्होंने 400 पार जाने की चेष्टा की। ठीक है, इस बात की भी पुष्टि करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे। अब हुआ क्या ये बताइए। भारत में टोटल 543 सीटें हैं। कितनी? 543। पूर्ण बहुमत के लिए, यानी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कितनी चाहिए? 272 सीटें चाहिए। बिल्कुल आप सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, 272 सीटें चलनी होंगी। बिल्कुल। और पिछली बार अच्छी पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस चुनाव में 272 सीटें मोदी जी की नहीं आई। बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कहते हैं कि हमने चुनाव लड़ा, ये एग्जाम दिया, पास तो हुए। बिल्कुल। जो आज भारतीय जनता पार्टी वाले, जो उनसे लुगे जुड़े समर्थक लोग दुख मना रहे हैं, तो वो दुख क्यों मना रहे हैं? 240 की सीट का टारगेट रखने वाले, 240 सीट पाने वाले भी दुख मना रहे हैं। बहुत से लोगों से बात हुई और कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों से बात हुई जिनकी हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि उन लोगों ने क्या बोला, अपनी जुबानी से बोल के दिखाऊंगा। भारत में 543 सीटें हैं, जिसमें से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटें चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया और 400 पार का नारा देते हुए 240 में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, ना कि एनडीए। समझिएगा आप लोग, जनता जनार्दन, आप लोग समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, एनडीए नहीं सिमटी। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में क्या अंतर, ये भी बता दूं आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों ने समर्थन करके, यानी गठबंधन करके चुनाव लड़ा, उसको कहते हैं एनडीए। क्या कहते हैं? एनडीए। अब दूसरी तरफ आ जाइए, इंडिया एयरलाइंस, यानी कि इंडी गठबंधन, यानी कि कांग्रेस के साथ जिन लोगों ने समर्थन करके चुनाव लड़ा, जिन पार्टियों ने समर्थन पर करके वो करा, उनको कहते हैं इंडिया गठबंधन। तमाम थी, टीएमसी, तमाम गिनती आप लोग सब जानते हैं, इतना तो बताना उचित नहीं समझता। अब यहाँ पे मेन चुनाव पे आ जाइए आप। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन 240 सीटें पाई। और वहीं पे अगर बात किया जाए इंडिया गठबंधन की, तो 292 सीटें का लक्ष्य पूरा किया उसने। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का जो गठबंधन है, उनको सीटों की संख्या कितनी चाहिए? 272 चाहिए। लेकिन उन्होंने कितने अपने गठबंधन के तहत पार किए? कितना किया? 292। समझिए। अब आ जाइए इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन ने 232 सीटों पे अपना सारा, यानी कि राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, उद्धव ठाकरे जी, तमाम जितने भी इंडी गठबंधन में थे, वो गठबंधन के तहत 232 सीटों में लगभग सिमट के रह गए। अब आप बात समझिएगा यहीं से। भारतीय जनता पार्टी स्वयं का, बीजेपी का सिंबल का 240 सीट, और इधर कांग्रेस राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी 99 सीट। बात को समझिएगा।
37 सीट ममता बनर्जी जी की, और तमाम ऐसे, समझिए। अब मामला आता है चुनाव में फंस गया। कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार, अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार इसकी सरकार, अब की बार उसकी सरकार, लेकिन सरकार किसकी? मामला यहाँ पे फंसता है। तमाम गठबंधन के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं कि अब की हमने मोदी को पीएम बनने से रोक लिया। मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो जैसे ही प्रारंभ की थी, आप लोगों को बताया कि ये चुनाव का परिणाम, इस चुनाव का निर्णय ऐसा आया है कि भारत में सभी लोग खुश हो गए। एनडीए खुश, इंडिया खुश, नीतीश खुश, नायडू खुश, तमाम लोग खुश, खुश 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 खुश, सपा खुश, बसपा खुश, हम भी खुश, कैमरामैन जो कैमरा चला रहा है वो भी झमाझम खुश, मुस्कुरा रहा है इसी समय। अब 240 सीट चाहिए किसको? 240 सीट आई किसकी? एनडीए की। कितनी चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए? 32 सीट। क्यों भाई साहब? 240 ऑलरेडी बीजेपी की है। अगर आप एनडीए को मिला लेते हैं, यानी कि उनकी जो गठबंधन की मिला लेते हैं, तो 292 होती है। यानी कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 20 सीट अभी भी एक्स्ट्रा है। कहां से मोदी सरकार नहीं बन रही है? जरा ये बताइए। ए भाई साहब सपा वाले, आप बता दीजिए। हम किसी भी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं रखते। हम कहीं भी किसी भी पार्टी का, न सपा न बसपा न गठबंधन, किसी का विरोध नहीं करते। न तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते हैं, न तो किसी भी पार्टी के सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप लोग बताइए ना, 240 सीट उनकी है, 232 पे आप है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की सीट 240 है, और इंडिया के साथ अगर मिलाया जाए तो 292 की प्लस। लेकिन फिर भी आप लोग जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को कह रहे हैं उल्टा सीधा कि ये जो भी, वो तो बात की बात है, जो हमने सोशल मीडिया पे देखी वो हमने टिप्पणी कर दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी और नायडू जी, एनएन, दोनों का नाम ना से पड़ता है, और नीतीश जी और नायडू जी जो हैं वो पलटी मार जाएंगे। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। आप बताइए, इंडिया गठबंधन ने 37 दलों को इकट्ठा करके 232 सीटें लाई है, जिसमें अखिलेश सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश से 37 सीटें लाई है। अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो 99 सीटें लाई है, सेंचुरी भी मार नहीं पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 240 सीटें लाई है। ये नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि अब की बार 400 पार नहीं होगा, उन लोगों के लिए कहना है बिल्कुल नहीं हुआ। आप लोग जीते। हमने आपको पहले ही बताया कि कौन खुश इस चुनाव से, कौन नहीं खुश। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसने पूरे भारत के लोगों को खुश कर दिया। क्यों थर्ड कैमरामैन साहब? देखते रहिए, अगर किसी का विशेष कमेंट्स आए तो मुझको बता दीजिए। अब समझिए, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में स्वयं की है, खुद की पर्सनल, और 292 सीटें एनडीए को मिला के भारतीय जनता पार्टी की है। अगर बहुमत की सरकार बनाने को हो तो 272 सीटों की जरूरत है, और अगर इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो 232 है टोटल पूरे गठबंधन के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी पलट सकते हैं, नायडू जी पलट सकते हैं। तो आप जरा एक बात हमको बताइए कि 240 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और 99 सीट पाने वाली कांग्रेस की पार्टी का गठबंधन कितना टिक सकता है? अगर पक्ष दोनों रखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ये कह रहे हैं गठबंधन, इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के पास से, एनडीए के पास से अगर नीतीश जी और नायडू जी टूट सकते हैं, तो ये क्या गारंटी है कि इंडिया के पास से अखिलेश जी, राहुल जी, ममता जी, ये तमाम और भी पार्टियां नहीं टूट सकती? बिल्कुल समझिएगा बात को।
अगर भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है तो महज 32 सीटों की आवश्यकता है। लेकिन अगर इंडी गठबंधन को आवश्यकता है तो कम से कम 44 सीटों की आवश्यकता है, और जो कि अगर इनके लिए कोई चीजें भंवर में फंसेगी तो उनके लिए भी कोई चीजें भंवर में फंसेगी। तमाम चीजें हैं। अब ये सब जाने दीजिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों को बहुत जरूरी जानकारी हमें देना है, और वो हम आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय पर्याप्त हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब हम निर्णय देना चाहते हैं कि सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी खबर मिली है। भारतीय जनता पार्टी जिसने एनडीए के साथ अपना 292 का लक्ष्य पूरा किया, यानी कि पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बना रही, यानी कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 2 बार तो बन ही चुके हैं, पूरा कार्यकाल भी किया है और तीसरी बार बन भी रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं। अब मामला, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, नीतीश जी पलटी मारेंगे या नायडू जी पलटी मारेंगे या अन्य कोई पलटी मारेगा। तो भाई अगर इधर से पलटी मारेगा तो उधर से भी तो मार सकते हैं। इधर भी तो मोदी जी का चेहरा है, अमित शाह जी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा है, और तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। बात बन गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए इतना बता दूं कि सूत्रों की माने तो बात एनडीए सरकार की बनती जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना, अब डायलॉग बताना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि सारी बातें किसी भी निर्णय को लेकर जो सूत्र बता रहे हैं वो बन चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जो लोग तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह करते थे कि पूर्ण बहुमत से आने से रोक दिया, इससे आने से रोक दिया, उससे आने से रोक दिया, कौशाम्बी की भी बात करेंगे, प्रतापगढ़ की भी बात करेंगे, इलाहाबाद की भी बात करेंगे, फतेहपुर की भी बात करेंगे, और बात ही बात करेंगे। अगर आप लोग लाइव मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बात ही बात करेंगे, क्योंकि बात लगातार करेंगे और बेबाक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और करना भी चाहिए। कौशाम्बी जनपद में विनोद कुमार सोनकर, सांसद विनोद कुमार सोनकर पिछले 10 सालों से सभासद, वो क्षमा करिएगा, सांसद थे। किससे थे? भारतीय जनता पार्टी से। लोकल जनता, ग्रामीण लोकल, यानी कि कौशाम्बी जनपद की जनता कुछ नाराज थी सांसद विनोद सोनकर जी से। क्यों नाराज थी? कि उनके कई स्पीच थे। क्या क्या कहा था कैमरामैन से? कोई बात नहीं, ठीक है, बात को काट देंगे, दूसरी वीडियो, ठीक, आपका कहना मानेंगे, दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं जो ऑन कैमरा के पीछे हैं, जो मना कर रहे हैं कि इस टॉपिक को, वीडियो लंबी हो रही है, इस टॉपिक को दूसरी बातों में रखिएगा, दूसरी वीडियो में रखिएगा। तो हम रखेंगे और बताएंगे क्या था कौशाम्बी सीट हार का कारण। इस बात को काट देते ही आपका कहना हमने मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रुप के खिलाफ नहीं जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कौशाम्बी जनपद 2014 में गढ़ हुआ भारतीय जनता पार्टी का, 2017 में चुनाव हुआ, कौशाम्बी जनपद में 3 के 3 विधानसभा लगती है और 3 के तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी, यानी कि सांसद बने कौशाम्बी से विनोद सोनकर जी, और यहाँ पे 3 विधानसभा लगती है, 251 शीतला प्रसाद पटेल जी, 252 लाल बहादुर जी, और 253 संजय गुप्ता जी, 3 विधायक लगते। पर ऐसे क्या हुआ? क्या हुआ? 2019 की बात कर लीजिए, फिर पुनः हम खेलें, सांसद विनोद सोनकर जी, उन्होंने डबल बार लगातार जीत लिया लोकसभा। ये गढ़ माना जाता था, ये जहां पे हम खड़े हैं, ये ट्रेन जहां पे खड़ी है, दिखाइए दिखाइए, सिराथू स्टेशन, ये कौशाम्बी जिले का सिराथू स्टेशन है, जहां पे खड़े हैं वो भाजपा का गढ़ माना जाता था, बिल्कुल गढ़ माना जाता। लेकिन 2022 में आप लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें कुछ बच्चे कॉमेडी कर रहे हैं, हंसी मजाक करके, लईगा 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 साइकिल वाला तीनों लईगा। उस वीडियो को देखा जाए, मजाक में जो लोग लेना चाहे तो वो ले सकते हैं,
लेकिन अगर बात को गंभीरता से लेना चाहे तो वो वीडियो बहुत ही बड़ी सीख पेश कर रही। क्या हुआ? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। थर्ड कैमरामैन साहब, क्या हुआ? इधर देखिए, कोई दिक्कत है तो लई का साइकिल वाला तीनों ले गए। अगर इस वीडियो को देखा जाए, मनोरंजन मत करिए, सत्यता समझिए। वो वीडियो बनी थी कौशाम्बी जनपद की, उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे साइकिल वाला तीनों लेगा, यानी कि कौशाम्बी जनपद की 3 सीटें 251, 252 और 253 2022 के चुनाव में अखिलेश सिंह यादव ने, यानी कि समाजवादी पार्टी ने जीत ले गई। वही वीडियो बनी थी, लईगा साइकिल वाला तीनों ले गया। पर तीनों ले जाने के बाद ये जिला भाजपा यानी कि विहीन हुआ, 3 की तीनों सीटें हार गई। लेकिन एक सांसद बचे थे 2019 के जीते हुए सांसद विनोद कुमार सोनकर, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गर्व था। अब आया चुनाव 2022 का 2022 की अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने 251 विधानसभा सिराथू से, दिखाइए कैमरामैन साहब, सिराथू ये उनके गृहनगर है, जन्मभूमि है। यहीं पे केशव प्रसाद मौर्य जी पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बड़े, यहीं खेले, यहीं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की शुरुआत की और यहीं से सफर तय करते हुए, संघर्षों को करते हुए, वो भी वीडियो हम दूसरी बनाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कितना संघर्ष किया। सुन नहीं सकते हैं आप लोग? गारंटी देता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आप लोग समझते हैं कि इतनी आसानी तरीके से वो उप मुख्यमंत्री पद पे बैठ गए हैं, तो उनका आप लोगों ने कभी भी सोच भी नहीं सकते कि किस कंडीशन से वहां तक वो सफर तय करके पहुंचे हैं। धक्का लग जाएगा। जो लोग हंस रहे होंगे, मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहे होंगे, तमाम तरह के बात कर रहे होंगे, लेकिन जिस दिन जान जाएंगे कि ये सिराथू के लाल ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए क्या क्या त्याग किया, क्या क्या कुर्बानी किया और क्या क्या उन्होंने बलिदान किया, उस दिन सुनने के बाद आप लोग मुझ पे ना उंगली उठा सकते हैं और ना मुझको गाली दे सकते हैं। ये तो वादा करता हूं, उन लोगों से वादा करता हूं जिनका की जमीर जिंदा है। छोड़िए इस बात को। 251 विधानसभा से केशव जी चुनाव हार गए, यानी कि 2022 में तीनों सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। अब ये क्या कारण था 2022 में तीनों सीटें हार का, वो हम तीसरी वीडियो बनाएंगे, दूसरी वीडियो दूसरी टॉपिक के। इसके पहले हम लोगों ने आप लोगों को ब्रेक कराए, वो तो बात तो अलग है, ठीक है। अब 2022 में हारने के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक नारा दिया, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को कौशाम्बी जिले से भाजपा विहीन कर दिया, 2024 में भी हम सीट छीन लेंगे। कल मतगणना थी 2024 में, उन्होंने वाकई सीट छीन ली। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा। और हमने कई लोगों से बात किया जो ऑफ कैमरा था, ऑन कैमरा था, उन्होंने कहा कि परिणाम कुछ भी हो, किसी के भी पक्ष में हो, किसी के भी विपक्ष में हो, ये लोकतंत्र का महापर्व है और आप लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा बनिए और आपसी सौहार्द कतई मत खराब करिए। कौन नेता बनता है, कौन सांसद बनता है, कौन मंत्री बनता है, कौन विधायक बनता है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोगों को, हमको आपको जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आपसी सौहार्द मत बिगाड़े। तो कौशाम्बी जनपद से पूर्व समाजवादी पार्टी के सपा के प्रदेश सचिव, कह लीजिए 252 विधानसभा के विधायक इंद्रजीत सरोज जी हैं, उनके पुत्र पुष्पेंद्र सरोज जी, जिनकी आयु महज अभी 1 महीने पूर्व 25 साल की पूरी हुई। अब चुनाव लड़ने के लिए, सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए आपकी? 25 वर्ष। उन्होंने 1 महीने पूर्व 25 वर्ष की आयु पूरी की। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव बड़ा पेचीदा लड़ा। क्यों लड़ा?
कि जब जैसे ही टिकट मिला, एक तरफ से विनोद सोनकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी से प्रत्याशी बनाया, और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो पुष्पेंद्र सरोज जी को टिकट मिला समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन से, तो वहीं पे जब विनोद सोनकर जी से पत्रकारों ने बाइट लिया तो उन्होंने कहा कि पहले पिता को हराया, पुत्र को हराएंगे। पहले पिता को हराया, अब पुत्र को हराएंगे। जब बात की गई समाजवादी पार्टी से, इंद्रजीत सरोज जी से और पुष्पेंद्र सरोज जी से, तो उन्होंने क्या बयान कहा था? पिता की हार का बदला पुत्र लाखों वोट से जीत के देगा। गंभीरता से लीजिएगा बात। पिता की हार का, इंद्रजीत सरोज जी हारे थे, पुष्पेंद्र सरोज जी उनके बेटे थे। पिता की हार का बदला इंद्रजीत सरोज जी ने कहा कि पिता की हार का बदला बेटा लाखों वोटों से जीत के देगा, और यही हुआ कल के निर्णायक भूमिका में। पुष्पेंद्र सरोज जी ने लगभग 1,03,905 वोटों से जीतकर सांसद विनोद सोनकर को धराशायी किया, हराया। इंद्रजीत सरोज जी ने जो बोला, उनके बेटे ने यही किया। अब गलती कहां पे हुई? भारतीय जनता पार्टी से गलती कहां पे हुई? विनोद सोनकर जी से गलती हुई कहां पे? क्या कारण था हार का? क्या वाकई ऐसा पुष्पेंद्र सरोज ने कुछ जादू चला दिया कि वो जीत गए? ये ऐसी कौन सी बड़ी बात थी कि विनोद सोनकर को जनता ने एकदम नकार दिया? क्योंकि अगर बात की जाए कौशाम्बी जनपद की, तो ये गढ़ था। 2022 को देख लीजिए, खत्म कर दिया उसने गढ़। 2024 को देख लीजिए, खत्म कर दिया गढ़। लेकिन ये तो मंथन है, मंथन होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर मंथन करना भी चाहिए कि आखिर जिसने 2017 में 3-3 विधायक दिए हों, 2014 और 2019 में दो बार सांसद दिए हों, तो 2024 में ये भाजपा विहीन कैसे हुआ? बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, और खास तौर से बात किया जाए ना, ये जगह पे जहां पे मैं खड़ा हूं, दिखाइए जरा कैमरे में, ये स्टेशन पे खड़ा हूं, दिखाइए जरा बोर्ड, सिरातू कहते हैं, सिरातू के लाल। ये इधर दिखाइए, इधर इधर दिखाइए। ये जब इस पार जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस पार के बाद जैसे ही वो घर दिख रहा है, उस साइड में केशव प्रसाद मौर्य जी का घर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का घर है। मंथन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गढ़ माना जाता था ये, और गढ़ में समाजवादी पार्टी ने 2022 में पूरे किले को भेज दिया, 24 में पूरा किला ही ढहा दिया। क्या गारंटी है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर दिखाने में इस जिले में सक्षम होगी? बड़ा मंथन का विषय है। इस बात को भी जहां फेंकिए, ये रेलवे लाइन दिखाइए, फेंक दीजिए इधर, बात को फेंक दीजिए। बहुत बातें बची है, बहुत देखेंगे। अब ये बताएंगे आप लोगों को, सीधे मुद्दे पे आते। जरा देख लें एक बार किसका किसका कमेंट्स आया, कौन कौन भाई साहब हमारे कमेंट्स में हैं। आपका भविष्य में तमाम तरह की बात है। सुल्तान मुर्जा, आपका माइक सही नहीं है, चेंज करिए भाई जी। और तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उनको हम केवल इतना कहेंगे कि भैया जिसको देखना हो देखें, जिसको नहीं देखना वो मत देखें। हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते, किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं करते। आप देखेंगे लिए तो, नहीं देखेंगे लिए तो, हम अपनी मेहनत करेंगे। कहते हैं ना कि हम अपना कर्म करेंगे, किस्मत ऊपर वाले के हाथ। वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाला सब कुछ उसके। कुछ लोग हमको गाली देते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं कि न्यूज देखेंगे नहीं देखेंगे। अरे देखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, नहीं देखेंगे थोड़ा सा नुकसान जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ बातें नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग धमकी ना दीजिए, जो सत्य है वो डंके की चोट में मैं बोलता हूँ और बोलूंगा। जो सत्य है वो लाइव दिखाता हूँ और दिखाऊंगा। तो इस बार लास्ट विकल्प यही है कि एनडीए की सरकार बन रही है। 8 तारीख को सूत्रों के हवाले से एनडीए की सरकार बन रही है। नीतीश जी और नायडू जी से सारी बातें हो चुकी है। 8 जून सन 2024 को मोदी जी शपथ लेंगे, इस बात की सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। तो हाँ, एक बात और रह गई थी कि हमने कहा था ऑफ कैमरा, अभी कुछ लोग थे वो खड़े हैं, अभी पीछे हम दिखाएंगे नहीं उनको, पीछे लोग खड़े हैं। उन्होंने हमसे कहा था, मैंने इनसे भाई साहब से पूछा कि भाई साहब क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या इंडिया? ये भाई साहब खड़े हैं पीछे,
कैमरामैन दिखाइएगा नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा दिखाने से मना किया। तो उन्होंने कहा कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गधा पाल लो, सब कुछ पाल लो, पर ये वहम मत पालना कि बीजेपी तीसरी बार नहीं आ रही। ये हमारा कहना नहीं है, ये भाई साहब का कहना है, ये पीछे खड़े हैं, चाहकर भी चेहरा नहीं दिखा सकते। तो 8 तारीख को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मोदी जी तीसरी बार एनडीए से शपथ ले रहे हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री मत की शपथ ले रहे हैं। अब तीसरी बार भाजपा सरकार बनती है कि नहीं बनती है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ बेबाक न्यूज इंडिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो, एक बात और, आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।